हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 5। तो बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है और स्केलेटन सिस्टम के कुछ भाग हमने डिटेल में पढ़े थे। तो बच्चों, फिर से हम दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपको पूरा स्केलेटन सिस्टम समझ में आ जाए। तो आज हम सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप 5th क्लास में भी स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से कवर करके आए हैं और इस 6th क्लास में भी हम दोबारा से स्केलेटन सिस्टम को रिवाइज करेंगे। अगर आपको स्केलेटन सिस्टम आ गया तभी आप जॉइंट्स के जो भी जॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले स्केलेटन सिस्टम से। तो बच्चों, ज़रा ध्यान से इस सिस्टम को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जब आप स्केलेटन सिस्टम को समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको आज स्केलेटन सिस्टम को ही डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो बच्चों, पहला है हमारा, यह जो आप देख रहे हैं यह है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में हड्डियां होती हैं, हड्डियों का ढांचा इस तरह से अरेंज होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर इस तरह से ही हड्डियां अरेंज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के जो ये ढांचा है, फ्रेमवर्क है, ये जो बोन्स का बना है, इसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसके बिना हमारी जो बॉडी की शेप है वह पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो बच्चों, पहले मैं भाग ले रही हूँ, पहले हम इसको स्केलेटन सिस्टम को पार्ट्स में करेंगे। तो जो बच्चों, पहले तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारी बॉडी का हेड पार्ट है। हेड मतलब सिर। तो सिर तो हमें बाहर से दिखाई देता है, लेकिन हेड के अंदर क्या है? हेड के अंदर जो ये पूरी आपको दिखाई दे रही है इतनी स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड स्कल। इसे क्या कहते हैं? स्कल। हिंदी में इसका मतलब होता है खोपड़ी। ठीक है, तो मैं आपको इसको लेबल करके आराम से आप अपने नोटबुक में बनाना, लेबल करके दूंगी, अभी आप सिर्फ समझें। तो स्कल जो ऊपर वाला भाग है हेड का, जो हेड के अंदर जो खोपड़ी प्रेजेंट है उसे हम स्कल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है गर्दन। तो गर्दन आप देख रहे हैं यहाँ से। तो हमने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम में एक पढ़ा था कि जो हमारा हेड होता है, ब्रेन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्रेन बनाती हूँ, हमने यही पढ़ा था ना, ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। तो हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? स्कल। तो यहाँ पर ये हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये जो खोपड़ी है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। फिर हमने एक कहा था कि एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो जो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है उसको कौन ढक के रखता है? हमने कहा था कि वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप पीछे की तरफ अगर ये हड्डियाँ देखेंगे रिंग वाइज, तो ये क्या है? हमारी बैकबोन। ठीक है बच्चों, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हेड के अंदर की जो भाग है उसे स्कल कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारी ये आ जाती है नेक। नेक के नीचे आप ये बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा है रिब केज। तो बच्चों, हम हर एक पार्ट को जो स्केलेटन सिस्टम के हर एक भाग को अलग से करेंगे डिटेल में। अभी आप पहले सिर्फ स्केलेटन सिस्टम का एक ढांचा है उसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब रिब केज के अलावा जो हमारे हैंड होते हैं, ये हमारा हैंड है, ये हमारी लेग है और ये हमारा जो हथेली होती है वो वाला भाग है जहाँ पर हमारी फिंगर्स लगी होती है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारी जो स्कल को लेकर चलते हैं। तो बच्चों स्कल का क्या काम है? हम इतना भाग पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे आइज़ हैं, ये हमारी नोज़ है और ये हमारे अपर एंड लोअर जो है। ठीक है, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसके नीचे, जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन। ठीक है, तो स्कल का क्या काम होता है? स्कल का काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना। और हमने अभी जॉइंट्स के बारे में नहीं पढ़ना, जॉइंट्स के बारे में हम जब स्केलेटन सिस्टम को पढ़ लेंगे फिर मैं दोबारा से रिवाइज़ करवाऊंगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी क्या है? स्कल। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, दैट इज़ रिब केज। तो बच्चों देखो, स्कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आती है रिब, जो हमारी पसलियाँ होती हैं और हमारी पसलियाँ क्या करती हैं? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे पास कितने पेयर ऑफ रिब्स होता है? 12 पेयर ऑफ रिब होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा 12 पेयर ऑफ रिब है, जिसमें से हमारे रिब्स के अंदर जो ये रिब्स हैं हमारे अटैच होती हैं स्टर्नम से, ठीक है। तो बच्चों जो ये आगे वाली हड्डी है इसे हम स्टर्नम कहते हैं, और इसी के जस्ट पीछे जो आप यहाँ देख रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी होती है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जाते हैं। जैसे आगे स्टर्नम है तो पीछे ये कंटिन्यू हो रही होती है, और उसकी अटैचमेंट किससे होती है, हमारी स्कल से। तो पीछे का ये हमारा फ्रंट व्यू है, और इसके जस्ट पीछे जो पीछे की तरफ एक लंबी सी हड्डी जा रही है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। और इस तरह से ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। जैसे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रिंग्स की फॉर्म में, यहाँ पर हमारी रिंग्स की फॉर्म में हड्डियाँ प्रेजेंट है। यहाँ से रिब्स निकल रही हैं और निकल के ये हमारा बैक व्यू है। अब फ्रंट में कहाँ, फ्रंट में स्टर्नम से अटैच कर रही हैं ऐसे। देखो ये फ्रंट में स्टर्नम है, स्टर्नम हड्डी का ही नाम है, जिससे ये हमारा पीछे की तरफ बैकबोन है। तो बैकबोन से ये हड्डी निकली, ये रिब निकली, और किससे अटैच हुई, ये हमारी हुई स्टर्नम से। देखो दोबारा से मैं बता रही हूँ, देखो ये हमारी बैकबोन है पीछे की तरफ, ये अपनी जो है ये फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है, ठीक है। बैक में मैंने कहा था कि पीछे से एक लंबी सी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स चलती आ रही हैं, ठीक है, ये बैक व्यू है। तो यहाँ से बैक से एक रिब निकल रही है और किससे अटैच हो रही है, स्टर्नम से। इसी तरह से दूसरी रिब निकल रही है, किससे अटैच हो रही है, स्टर्नम से। इस बीच वाली हड्डी को हम स्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे शरीर में कितने पेयर ऑफ रिब होती है, अराउंड 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, जो किससे अटैच हो रही हैं, स्टर्नम से। और कहाँ से निकल रही हैं, बैकबोन से या फिर वर्टिब्रल कॉलम से। इनका क्या काम है, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो इस तरह से हमने रिब केज को भी कवर कर लिया। अब बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की। तो जो हमारी पीछे वाली हड्डी होती है बैकबोन, तो उसे हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन के नाम से जानते हैं। और यह अगर हम ह्यूमन बॉडी की शेप बनाएंगे तो बैक साइड की, तो इस तरह से बनती है। इस तरह से कर्व क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ये बैकबोन आप देख सकते हैं इस तरह से ही कर्व होती है, और यह हमें हेल्प करती है बेंडिंग में। देखो ये बेंड करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आपको हड्डियाँ इस तरह से अरेंज होती दिखाई दे रही हैं। जितने पॉइंट जॉइंट्स होंगे उतने ही हम क्या इजीली बेंड कर पाते हैं। अगर यह बिल्कुल सीधी होती, स्टिफ होती, तो क्या हम बेंड कर सकते, क्या हम मुड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारी पीछे की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या फिर बैकबोन कहते हैं, वो हमें झुकने में मदद करती है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम स्केलेटन सिस्टम के नीचे वाले भाग की। तो बच्चों मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, रिब केज को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्कल, ये होती है स्कल, और जो ये बीच का भाग है ये हमारा क्या है, रिब केज, और ये जो पीछे की तरफ से हड्डी आ रही है इसे हम बैकबोन कहते हैं। अब बात करते हैं आर्म की। तो बच्चों आर्म में आप यह एक हड्डी देख रहे हैं, इसको हम ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। देखो ये साइंटिफिक जो नेम्स है बोन्स के, वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो ह्यूमरस जो हमारी ये आगे वाली जो हमारी बाजू होती है, बाजू दो भाग में डिवाइड है। एक तो जो ऊपर की तरफ से जो आर्म की भाग होता है जहाँ पर सिंगल हड्डी प्रेजेंट होती है, ये होती है ह्यूमरस। फिर आगे जाके आर्म में दो हड्डियाँ आ जाती हैं, देखो एक ये रही और एक ये रही। तो इनको बोलते हैं अल्ना और रेडियस। ये आपको डायग्राम जो दिया जाएगा उसमें वेल लेबल डायग्राम दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे हमारा आता है हाथ, ठीक है। हाथ में भी आप फिंगर्स में देख सकते हैं कि ये फिंगर में भी जो हड्डी हैं दो जॉइंट्स पे आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हमें दो जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिंगर्स में भी जॉइंट्स हैं। देखो जॉइंट्स पे ही हमारी जो हड्डी है मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये ह्यूमरस है, हाथ की हड्डी ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस। अल्ना और सॉरी ये अल्ना है, ये रेडियस है। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, आर्म। तो अब हमने लेग के बारे में पढ़ना है। तो लेग में हमारी जो हड्डी है ये सबसे बड़ी हड्डी है, जो स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे लंबी होती है, इसे हम फीमर कहते हैं। देखो ये भी सिंगल है, आगे जाके ये हड्डी दो में डिवाइड हो जाती है। देखो दो हड्डियाँ हैं यहाँ पे, ये फीमर है, ये टिबिया है, ये फिबुला है। आगे पैर की हड्डियाँ भी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी हड्डियों से हमारा पैर बना हुआ है। तो ये हमारी लेग है, ठीक है। इतना हम कर चुके हैं। ये हमारे दो हाथ हैं, ये हमारी लेग है। तो हड्डियाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी इस सिस्टम की, ये क्या है, ये होता है पेल्विस। इसका नाम क्या होता है, पेल्विस। ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा। अब जो हमारी लेग की बोन होती है वो किससे अटैच होती है, पेल्विस से, ठीक है। और ये हमारा जो ये वाला भाग होता है ये हमारा पेक्टोरल होता है, ठीक है। अब हाथ की हड्डी पेक्टोरल से अटैच होती है। अब ये है दो टर्म तो आपको बुक में भी गिवन है और याद भी करनी पड़ेगी, पेक्टोरल, पेल्विस, ठीक है। ये दो बोन्स, पेक्टोरल बोन के साथ क्या अटैच है, हैंड, और पेल्विस बोन के साथ क्या अटैच है, लेग,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं गर्डल की। गर्डल क्या होता है? कोई भी कैविटी होती है, जैसे आपके पास एक कटोरी है, ठीक है, इस कटोरी में जो ये कैविटी है इसको हम गर्डल कह सकते हैं, ठीक है, स्पेस है या इस स्पेस को। तो आप देखो बच्चों, जॉइंट्स यहीं से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये हड्डी बनी हुई है इतनी, इसमें ये जो हड्डी के बिल्कुल फिट होके, कौन सी हड्डी है? हाथ की हड्डी आ रही है ना, तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, अब आप अपने हाथ को घुमा सकते हैं चारों तरफ। अगर आपको पीटी करवाई जाए तो आप अपने हैंड को चारों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एकदम से फिरकी की तरह गोल घुमा सकते हैं ना। तो आपको यही बताया गया है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है जिसमें हाथ को हर डायरेक्शन में या कोई भी हाथ हो चाहे लेग हो, किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं 360 डिग्री में। अब आप हाथ को अगर घुमाएंगे तो आप यहाँ फिरकी की तरह अपने हाथ को अगर घुमाएं, पीटी करते हैं तो आप अपने हाथ को ऐसे गोल घुमा सकते हैं, घुमा सकते हो ना। तो यहीं पर आपका कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और कहाँ प्रेजेंट होता है? एक आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है हिप में। तो ये हिप बोन होती है बेसिकली। हिप बोन में भी जो ये वाले भाग होता है ये पेल्विस कहलाता है, जिसके साथ लेग बोन अटैच होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पेक्टोरल गर्डल है, ये हमारा पेल्विक गर्डल है। गर्डल मतलब कैविटी जिसके साथ कोई अगर गर्डल में यहाँ पर लेग वाली बोन अटैच है तो ये पेल्विक गर्डल, अगर यहाँ हैंड वाली बोन अटैच है तो ये पेक्टोरल गर्डल। समझ में आया? तो ये जो आपको लेबलिंग है ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, बस आप समझने की कोशिश करें कुछ टर्म्स को। तो यहाँ पर हमारी दो जगह, हिप शोल्डर में और यहाँ हिप में, ये दो जॉइंट्स हैं। जब हम चलते हैं ना यहीं से मूवमेंट होती है। तो ये जो दो जॉइंट्स हैं यहाँ पर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट को आप ध्यान से समझो कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है कि हमने एक कटोरी ली, ठीक है, उसमें हमने जैसे जिस एक छोटा सा एक तरह से इस तरीके से स्ट्रक्चर लिया, लकड़ी का स्ट्रक्चर, उसके आगे बिल्कुल गोल है, ठीक है, इस तरह से आपने देखा भी होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हमने इसमें फिट कर दिया। तो आप सोचो आपकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। आप जब इसको इसमें फिट करोगे आप इसको चारों डायरेक्शन में गोल गोल घुमा सकते हो ना, घुमा सकते हो। ठीक इसी तरह से जो ये हड्डी है यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल है, ये एक तरह से बाउल की तरह होती है और इसमें ये हड्डी आ गई ना, तो ये हड्डी चारों तरफ क्या हो सकती है? घूम सकती है। तो बॉल सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट है वो चारों डायरेक्शन में हो सकती है। तो यहाँ से ये अब आपको समझ में आ गया होगा जॉइंट्स के बारे में। अब दूसरा जॉइंट है हमारा पाइवट जॉइंट, ठीक है, जो कि हमारा नेक में प्रेजेंट होता है। अब नेक आपकी या तो यहाँ देख सकती है या यहाँ देख सकती है, मतलब या तो लेफ़्ट या फिर राइट। तो आप यह सोचो क्या आपकी गर्दन 360 पे मूव करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। या तो आप लेफ़्ट साइड देखते हो या राइट साइड देखते हो, या ऊपर देख सकते हो या नीचे देख सकते हो। तो या इसका मतलब है ये बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करती है, या लेफ़्ट या फिर राइट मूव करती है। और ऐसा जॉइंट जिसमें हम सिर्फ लेफ़्ट या राइट या ऊपर या नीचे देख सकते हैं वो कहलाता है पाइवट जॉइंट। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नेक में। तो नेक के अंदर कौन सा जॉइंट है? पाइवट जॉइंट। अब बच्चों समझो नी और एंकल कौन सा होता है? ये आपका नी है, घुटना, ठीक है, इसे नी बोलते हैं। और जो यहाँ पर आप ये आपका जो ये तो हो गया घुटना हिंदी में, ये होता है टखना, जिसे एंकल बोलते हैं, ठीक है, एंकल को बोलते हैं टखना। तो आपका जो ये टखना है और ये नी है, यहाँ पर जो मूवमेंट होती है बेसिकली जो आपका हिंज जॉइंट है, तो आपको बेसिकली एंकल को छोड़ें तो अगर आपसे पूछा जाए आपका जो हिंज जॉइंट है वो उसमें किस तरह की मूवमेंट होती है, उसमें हिंज जॉइंट को आपको समझना है तो बस एक चीज़ समझें कि जब आप दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजे को कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके घर में दरवाज़ा लगा हुआ है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे को आप आगे या फिर पीछे मूव कर सकते हैं ना, है ना। फिर तो यहाँ तो दीवार है, आगे या पीछे ही खोल सकते हैं। हिंज जॉइंट में ये होता है। अब आपका ये जो घुटना है, आप अपने घुटने को एक ही आगे या फिर पीछे कर सकते हैं। क्या इसको आप चारों तरफ ऐसे घुमा सकते हैं? नहीं ना। तो बेंडिंग भी हो रही है तो बेंडिंग भी जहाँ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नी में हमारे जो बेंड आगे पीछे हो रहा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो यहाँ पर जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। तो देखो आप खुद करके देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अपने हैंड्स को मूव करके देखें, अपने लेग को मूव करके देखें और यह समझने की कोशिश करें कि मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। तो हमने अभी 3 प्रकार के जो जॉइंट्स पढ़ चुके हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कहाँ प्रेजेंट होता है वह हमारे शोल्डर या फिर हिप में प्रेजेंट होता है। अगर बात की जाए हमारे हिंज जॉइंट की,
हमारी नी में प्रेजेंट होता है, एल्बो में प्रेजेंट होता है, और अगर बात की जाए हमारे पाइवोट जॉइंट की, वो नेक में प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमने जॉइंट के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। तो मैं आपको रिब केज के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हमारी हैंड की बोन्स हैं, ठीक है। तो अब आप देखो अपने जो उंगलियां हैं, उंगलियों को सामने रखें और यहाँ पर आपकी उंगलियां देखें। आपकी उंगलियों में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, और वहीं से आपकी उंगलियां बेंड कर सकती हैं, ठीक है, यहीं से आपकी उंगलियां बेंड कर सकती हैं, अदरवाइज़ बेंडिंग नहीं होगी। तो यह ऐसे जॉइंट है जो मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की, दैट इज़ शोल्डर बोन्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ डायग्राम में, यह जो बोन होती है इसे हम बोलते हैं पेक्टोरल, और ये हमारी ह्यूमरस जो बिल्कुल फिट हो गई है। यहाँ पर कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारी कौन सी गर्डल है? पेक्टोरल गर्डल या फिर पेल्विक बोन है। तो यहाँ पर पेक्टोरल बोन है और पेक्टोरल गर्डल है। गर्डल किसी भी कैविटी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेल्विक बोन के बारे में बताया हुआ है, बोन है, गर्डल है, सेम चीज़ है, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली जो बोन है ये पेल्विस कहलाती है। अब इसमें जो कैविटी है उसके अंदर ये लेग की बोन अटैच है जो कि फीमर है। तो ये भी क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो कहने की बात है शोल्डर और हिप में हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और ये वाली जो गर्डल होती है पेक्टोरल गर्डल, और ये हिप वाली पेल्विक गर्डल। तो आई होप आपको ये नाम तो याद ही करने पड़ेंगे। अब आती है स्कल की। अब आप देख सकते हैं स्कल को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपर जो है, लोअर जो है। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। आप ये भी समझ लें कि जॉइंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो मूव कर सकते हैं, एक जो मूव नहीं कर सकते। मूव करने वाले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, जो मूव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या सभी डायरेक्शंस में। अब बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट जो कि फिक्स जॉइंट है। जैसे हमारी जो स्कल है ना, उसके अंदर जो हड्डियाँ हैं बिल्कुल फिक्स हैं, वो ज़्यादा मूव ही नहीं करती, इमूवेबल है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि अपर जो तक बिल्कुल भी कोई हड्डी मूव नहीं करती, लेकिन लोअर जो हमारा मूव करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्कल है, स्कल के अंदर जो हमारी जॉइंट्स है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करते। तो बच्चों ये सभी आप डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं और इनको डिटेल में आज लर्न करना है। जितना आप पढ़ोगे जॉइंट्स को और करने को, ये आपसे रिलेटेड है ये सभी चैप्टर। आप मूवमेंट्स करके देखिए, आपको खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये मूवमेंट अरे यहाँ पॉसिबल है, यहाँ नहीं है। तो इस तरह से आप बुक को सामने रखिए और मूव करें और मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।